जो भी लोग आए वो एक ही बात कह रहे थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राजस्थान के हितों की पैरवी दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह से नहीं कर रहे हैं। ये बात भी हम संगठन के माध्यम से लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि ये खोटे सिक्के आपने क्यों घर में रख रखे हैं। खोटा सिक्का मैं इसलिए कह रहा हूं कि एमपी बनने के बाद में और सरकार वहां पर एनडीए के होने के बाद में भी अगर एक फूटी कोड़ी राजस्थान को नहीं दिला पा रहे हैं तो खोटे सिक्के से ज्यादा और कोई कीमत उनकी हो नहीं सकती। खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं होती है, कहने को सिक्का होता है लेकिन वो चलता नहीं है, उससे आप कोई भी चीज सामान बाजार से ला नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद ईआरसीपी का नहीं आना 13 जिलों में बहुत बड़ा मुद्दा है और इन कैंपों के माध्यम से भी हम लोग जाएंगे और जिलों में तमाम में मैं, मुख्यमंत्री जी, रंधावा साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब जिस प्रकार से हम संभागों में गए हैं, अब हम कल ईद है, मुबारकबाद है अग्रिम, और उसके बाद में हम लोग जिलों में जाएंगे। प्रशासन की मुख्यमंत्री जी बैठकें लेंगे जिससे कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो और लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात की पूरी व्यवस्था करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश या घेराव यात्राएं निकाल रही है, मुझे तो दया भी आती है और इनके इस कार्यक्रम के बारे में हंसी भी आती है। दया तो इसलिए आती है इनके ऊपर कि इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी कहने वाले लोग न तो एकजुट हैं, न लोग इनके इस कार्यक्रमों में आ रहे हैं, और पुलिस से, मैं कैमरे के ऊपर कह रहा हूं, प्रेस से, पुलिस से राजेंद्र राठौड़ जी और सीपी जोशी जी ये कहते हैं कि हमारी इज्जत बचा लो, थोड़ी बहुत पानी वानी चला दो जिससे हमारी इज्जत बच जाए। तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। पूरी तरीके से फैल है ये लोग बाग, ओछी व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। जैसे मोदी जी 9 साल से कुछ नहीं करके 70 साल के कांग्रेस को दोषी देने का काम कर रहे हैं, वही पार्ट इनको आरएसएस और बीजेपी को यहां पढ़ा रखा है कि आलतू फालतू बातें करो, काम की बात मत करो। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अगर ईआरसीपी के बारे में एक शब्द भी बोला हो तो आप बता दीजिए। राजेंद्र जी राठौड़ अपने सुपुत्र को लेकर के मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको ये पद बुढ़ापे में मिला, लेकिन मुबारक हो। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ईआरसीपी के लिए मोदी जी और अमित शाह से क्यों नहीं बात करके आए, और अगर बात करके आए तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं कहते हो? जो अच्छे बच्चे मेहनत करके नौकरियां लेते हैं उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करके उनका मनोबल तोड़ने का, उन्हें ईमान हानि करने का काम कर रहे हो। ये आपको शोभा नहीं देता। 7 बार का एमएलए और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में एक तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाता है, और मुख्यमंत्री के चेहरे वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत टिप्पणियां करके और मुख्य जो मुद्दे हैं प्रदेश के लोगों के उनको डाइल्यूट करना उनके लिए कहने के कुछ भी नहीं है। इसलिए वो मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। अगर उनमें दम है, अगर उनमें दम है तो मैं फिर कह रहा हूं, वो एफिडेविट दें कि ये गड़बड़ हुई है और एफिडेविट देंगे, और वो राजस्थान में किसी भी जांच अधिकारी से जांच की कहेंगे तो मैं स्वयं आगे बढ़ करके कहूंगा कि ये जो राजेंद्र राठौड़ जी खुद एफिडेविट दे रहे हैं इसकी जांच करवाइए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। और मैं एफिडेविट दूंगा कि राजेंद्र जी राठौड़ के इन बातों की, इन पूरे पिछले कार्यकाल के इन चीजों की जांच कीजिए।
और वो जो राजेंद्र जी राठौड़ कहे उस आदमी से जांच करा देंगे। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि व्यक्ति को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। अगर आप एक अंगुली किसी की ओर करते हो तो 4 अंगुली आपकी तरफ भी होती है। आज उनका मुबारक को बहुत बड़ा कद है। वो हर स्पीच में, हर जगह एक ही बात कहते हैं कि आरपीएससी ने गड़बड़ कर दी, पेपर लीक में गड़बड़ कर दी। अरे एनआरएचएम का भी जरा ख्याल कर लिया करो, कभी बजरी का भी ख्याल कर लिया करो, टोलों का भी ख्याल कर लिया करो। और अगर इससे ज्यादा नीचे उतर गए तो सब लोगों को याद में है, सब लोग अपने घर का खाना खाते हैं। इसलिए मैं ओपनली उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि राजनीतिक बात, सरकार की बात वो अपनी सीमा में रह के करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और राजनीति के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो इनमें फ्रैक्शन है, कल राजेंद्र जी राठौड़ अपने जन्मदिन मना रहे थे। मैं भी उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो 1000 साल जिए। लक्ष्मणगढ़ से आते जाते कार्यकर्ताओं को कहते हैं आइए, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र जी राठौड़ जब 2013 का चुनाव हुआ था तो मेरे इलाके में 15 दिन कैंपेनिंग की थी, क्योंकि उनका चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया था। एक व्यक्ति के फार्म जिसने भरा था कैंडिडेट के खत्म होने के कारण से, उसके बावजूद मैं 11,000 वोटों के लगभग जीता था। आज तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर उनको लगता है कि मैं गोविंद डोटासरा को हरा सकता हूं, तो अगर मेरी पार्टी टिकट दे तो उनको आना चाहिए और अपनी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कल भी गए हैं, फालतू की बकवास करके आए हैं। उनके पास मुद्दे नहीं हैं। इसलिए जो मुद्दे नहीं है प्रदेश के लोगों के लिए, उन मुद्दों को उठाने का, मुद्दा बनाने की चेष्टा करते हैं। उनको गवर्नेंस के बारे में बात करनी चाहिए, उनको योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, उनको बजट के बारे में बात करनी चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी जो शासन दे रही है उसमें कोई कमी खामी निकल रही है तो वो बात करनी चाहिए। उनको अपनी जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत है उसके मुताबिक बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के लोगों को समझ में आएगा कि हम प्रतिपक्ष की भूमिका में इनसे क्या अपेक्षा करते थे, ये क्या कर रहे हैं। ये इसलिए मुझे कहना पड़ा आज बड़ी तकलीफ के साथ कि इतना सीनियर आदमी इतनी ओछी बातें करता है, इतनी व्यक्तिगत बातें करता है। विधानसभा में भी आप लोग मीडिया के प्रत्यक्ष गवाह हो, कभी कोई बिल्डिंग मेरी बता देता है, कभी कोई यूनिवर्सिटी मेरी बता देता है। तो भाई है तो तू जांच कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष से लिख के दे, करा जांच किसी भी चीज की, कौन मना कर रहा है तेरे को। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तेरे पास में है। अमित शाह जी तेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे संबंध हैं। तो किसी की भी रड़क निकलवाने के लिए आज सक्षम है, फिर डर किस बात का है। मैं तो ओपन कह रहा हूं ना, स्वागत है। इसलिए राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेषता नहीं होती है। फिर भी इतने बड़े कद का आदमी अगर राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करके व्यक्तिगत द्वेषता रखता है तो ये आने वाली राजनीति के लिए ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं।